तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। जो उनके साथ बेईमानी किया है इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना। हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है, इस बात को याद रखिएगा। ये 2-4 लोगों का बपौती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। घर नहीं चला पाया वो देश चलाएगा है? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है, वो भी 8,500 करोड़ का। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है, वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री
मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं, अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं। खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं, और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। बस आपको और हमको यह चीज समझने की जरूरत है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहां महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। तो ये बीच का पैसा कौन खा रहा है? ये बीच का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है उसे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुंच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा।